देखिए बीज गणित के कुछ फार्मूला लिखने जा रहे हैं, ठीक है, उसको समझिए। और कुछ मेन फार्मूले होते हैं जब हम जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं तो उसका क्या आता है, ठीक है। देखिए जब हम जैसे चिन्हों का गुणा, ठीक है, चिन्हों का गुणा ये हम लिख रहे हैं, ठीक है, चिन्हों का गुणा, ठीक है, सिंबल ऑफ मल्टीप्लाई। जिसे देखिए प्लस का जब प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है, तो प्लस होता है, ठीक है। जब माइनस का प्लस में गुणा करते हैं तो माइनस होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस होता है, ठीक है। जब प्लस का माइनस में गुणा करते हैं, ठीक है, तो माइनस होता है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये एक चीज अगर जोड़ेंगे, यही चीज अगर जोड़ेंगे, ठीक है, तो जो जिसका चिन्ह होता है, ठीक है, या जो जिसका चिन्ह बड़ा होता है वो उसमें आता है। जैसे देखिए, जैसे मैं पहले एग्जांपल इसका देख लीजिए, जैसे यहाँ -2 है इंटू 2 है, तो इसके आगे प्लस साइलेंट है। जब कोई संख्या, ठीक है, जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो तो समझ लीजिए कि यहाँ प्लस है। क्या है? जब माइनस ना लिखा हो तो समझ लीजिए ये ऑटोमेटिक यहाँ प्लस छुपा है, ठीक है। तो यहाँ प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस देखिए क्या है, ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -2 गुना के 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज जोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, यही चीज अगर जोड़ते हैं, देखिए क्या होगा, -2, ठीक है, और +2, ठीक है, जोड़ते हैं तो क्या होगा, हमेशा देखिए अभी बोलेंगे कि ये प्लस का ये जो ब्रैकेट है, यहाँ ये प्लस का इस प्लस में गुणा होगा तो प्लस होगा, मतलब -2 और +2, ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएगा, कट होके ये 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे समझिए कि आपको हमने 2 रुपया दिया, प्लस हो गया, लेकिन वहीं से आपको 2 रुपया किसी और को मैंने कहा कि दे दीजिए, उसको माइनस हो गया, तो आपके पास क्या हुआ, 0, मतलब आपके पास 0 की 0 होगा, ठीक है। ये बात इसको समझना जरूरी है। इसी तरह से अगर इसको जोड़ना है, ठीक है, अगर ये माइनस करना है, ये जोड़ने के हुआ, लेकिन यहाँ माइनस करना है कि देखिए ये -2 है, ठीक है, और ये माइनस, ठीक है, माइनस और ये 2 लिखे हैं खाली, ठीक है, या कुछ नहीं लिखे हैं, 2 है, ठीक है। अब ये माइनस, इसका प्लस है, आप जानते हैं, ठीक है। जब प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस और प्लस माइनस, मतलब -2, ठीक, और -2, तो क्या जाएगा, माइनस माइनस हमेशा आपस में जुड़ता है। जैसे सपोज दैट आपके पास 2 लाख किसी का दूसरे आदमी का कर्जा है, आपके पास किसी दूसरे आदमी का 2 लाख कर्जा है, यानी आपने 2 लाख रुपया कर्जा लिए हुए, ठीक है, और किसी और से फिर 2 लाख रुपया ले लिए, आपके पास कर्जा कितना हो जाएगा, 4 लाख, कितना हो जाएगा, 4 लाख, यही चीज हो जाएगा -4, ठीक है। ये बेसिक चीज बता रहे हैं, ठीक है, मतलब एकदम बेसिक चीज, ठीक है। जब बेसिक चीज आएगा तो 1 से लेकर 12 तक का मैथ आपको सॉल्व करने में देरी नहीं लगेगी और ना कहीं फंसेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस हमेशा करते रहिएगा, ठीक है। देखिए ये तो समझ में आ गया, ये प्लस भी समझ में आ गया, माइनस भी समझ में आ गया, ठीक है। यही चीज देखिए, यही चीज अगर 10 में से 2 रुपया निकलता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये छोटे छोटे बड़े बड़े सब पर पैमाना पे एक ही फार्मूला लगेगा। 10 में से 2 जब निकलता है तो 10 के यहाँ प्लस है, मैं बोला था ना कि आगे कुछ नहीं होगा तो प्लस मान लेंगे, ये प्लस है, आप प्लस में से 2 निकालेंगे तो 8 हो जाएगा,
यानी इसका प्लस का ही चिन्ह लगेगा, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर हमने -10 + 2 लिख दिया, ठीक है, तब माइनस के चिन्ह वाला संख्या बड़ी है तो इसी का चिन्ह यहाँ रखा जाएगा, मतलब -8 लिखा जाएगा। 2 में से 8 को निकालेंगे। जैसे आपके पास 2 रुपया है और किसी को 10 रुपया देना, तो कहेंगे चलिए हमारे पास 2 रुपया है और 8 पे किसी से ले रहे हैं, 8 पे कर्जा है, यही -8 हो जाएगा। समझ में आया ना? यानी 10 में से 2 -10 में से +2 निकालेंगे तो -8 आएगा, ठीक है। ये तो समझ में बात आ गई, ठीक है। और इसको भी आप बहुत बढ़िया से नोट कीजिएगा, ये हमेशा हमेशा काम आएगा। अब देखिए गुणनखंड में, ठीक है, या बहुपद निकालने में गुणनखंड करने के लिए कुछ आते हैं, ठीक है। जब निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो, ठीक है, जैसे ABCD हो, हो, ठीक है, और जो भी है अलग संख्या, जैसे मान लीजिए हमने A लिखा, जब A का A में गुणा करते हैं, ठीक है, तो इसका क्या होगा? A का A में जब गुणा करेंगे, यहाँ का हमने लिखा कि 2 और 2 का जब गुणा करते हैं तो 4 हो गया, या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर। इसी तरह से A का जब A में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर। समझ आए? अगर A को A इंटू A लिखते हैं, इसके ऊपर घात लग जाएगा। क्या लग जाएगा? घात, ठीक है। यानी कितना हुआ? 1 2 3 4। A कितना हुआ? 4 हुआ। तो यहाँ 4 लिखेंगे, A क्या लिखेंगे? A की पावर 4। A की पावर 4। A के क्यूब कर सकते हैं, जब तीसरा रहेगा तो क्यूब कर सकते हैं, ठीक है, क्रैश कर सकते हैं। लेकिन जब उससे ऊपर या 3 से ऊपर होता है तो पावर में लिखते हैं A के पावर 4, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर प्लस करना हो, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब इसको प्लस करेंगे तो A प्लस A बराबर कितना है? 4A। यहाँ 4 होगा, यहाँ A होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। इसी तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये प्लस करना हो, ठीक है, अगर जोड़ना हो तो ये 4A होगा, यही मल्टीप्लाई करना हो तो A के पावर 4 होगा, ठीक है। जैसे A इंटू A, ठीक है, आएगा A के पावर 3 या A ट्राइस, ठीक है, A क्यूब, ठीक है। लेकिन अगर इसी को जोड़ना है, ठीक है, जोड़ते हैं, आएगा A प्लस A इक्वल टू 3A। इसी तरह से ये बहुत सारे बीजगणित में ये सवाल आएंगे, ठीक है, ठीक है। और इसी तरह से ये बहुत सारा सवाल आएगा, ठीक है। जैसे अब इसी पर हम एक एग्जाम्पल और बताते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक सवाल हम बताते हैं, ठीक है, इसी पे। अलजेब्रा का बीजगणित का एक फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, एक फार्मूला लिखते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर, होल का मतलब पूरा, ठीक है, पूरा का स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी हम बताएं कि A का A में गुणा करेंगे, उसी तरह से एक बार थोड़ा सा और बताते हैं। जैसे A का A में गुणा किए, ठीक है, A स्क्वायर लिखे, लेकिन अगर A का B में गुणा करते हैं तो AB लिखेंगे, ठीक है। A इंटू B इंटू C लिखते हैं तो ABC लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ABC। आया समझ में? ठीक है। अब जब अगर इस तरह से ABC हो गया, इसी में आप देखिए A का मान अगर निकालना हो यहीं से, A बराबर करना हो तो क्या लिखेंगे? इसका A बराबर करना हो चाहे इसका A बराबर करना हो तो क्या लिखेंगे? A बराबर चलिए इसका A लिखते हैं, A इंटू B इंटू C बटे BC। तो B से B से B, C से C से कट से, और A बराबर A आ गया, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गया कि नहीं? मतलब ये जब दोनों सेम बराबर हो जाते हैं, यहाँ भी इक्वल था, A इंटू B इंटू C इंटू A इंटू B इंटू C, ठीक है। इसी तरह ये बराबर इससे हो सकता है, ठीक है। आया समझ में? ठीक इसी तरह से इसका आप 2 पार्ट में लिखेंगे, ठीक है। जब 2 पार्ट में लिखते हैं, ठीक है, तो कैसे आएगा ध्यान दीजिए। इसको लिखेंगे 2 बार, मतलब जैसे A का, जैसे 2 का स्क्वायर हमने लिखा था, ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर मतलब
2 इंटू 2, ठीक है, या 2 इंटू 2, ठीक है, 2 गुणे 2 हुआ या 2 इंटू 2 हुआ। अब इसी तरह से इसको भी लिखेंगे कि a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखिए क्यों, क्योंकि a का स्क्वायर बराबर a इंटू 2 इंटू 2, 2 बार हुआ। इसी तरह से इसको भी a प्लस b का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है, भी 2 बार होगा। अब देखिए अभी बताए थे कि जब a का a में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर आएगा। देखिए इसके आगे प्लस छुपा है और इसके आगे प्लस सामने दिख रहा है, तो ये प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, तो a का जब b में करेंगे तो a b आएगा। क्या आएगा? a b आएगा। अब इसका काम खत्म हो गया, अब कोई संख्या नहीं है क्या और गुणा करें। अब b का, जब b के आगे भी प्लस है, a के आगे भी प्लस है, तब b का a में गुणा करेंगे तो भी a b आएगा, ठीक है। और जब b का b में करेंगे तो क्या आएगा? b स्क्वायर। देखिए यहाँ भी प्लस आएगा क्योंकि ये प्लस का प्लस का प्लस प्लस का प्लस होता है, ठीक है। और बोला भी था कि जैसे a प्लस a करते हैं तो 2a आता है, इसी तरह a के b और a के b कितना है? 2ab। मतलब अब स्क्वायर वाला इधर लिख लेंगे, घातांक जो भी है लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab आया। ये फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए, इसी तरह से a माइनस b का फार्मूला निकालेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला निकालेंगे। देखिए अब वो क्या होता है, ठीक है। इसको समझ के फिर दोबारा देखिए। देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर, जब a माइनस b का होल स्क्वायर हुआ तो इसको भी 2 बार लिखेंगे, a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब देखिए a का a में गुणा करेंगे तो a के आगे भी प्लस है और a के आगे भी प्लस है। a गुणा, जब प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, और a गुणा करेंगे तो a इंटू a बराबर a स्क्वायर बताया था। तो a का a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हुआ, ठीक है। और जब a का माइनस में करेंगे, देखिए इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है? देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है माइनस ए बी। ए का बी में करेंगे तो भी होगा, ठीक है। अब माइनस बी, अब इसका काम खत्म हो गया। अब माइनस बी से प्लस ए में करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस बी है, यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है। क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। जब माइनस ए बी, ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे ए बी, ठीक है। और माइनस माइनस जब आपस में गुणा करेंगे तब प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर स्क्वायर एक तरफ लिख लीजिए, होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ए माइनस बी और एक ए माइनस बी। कितना माइनस बी? 2 माइनस बी, 2 ए बी, ठीक है। आपका क्वेश्चन आया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए प्लस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसी तरह